ओम शांति। विश्व कल्याणकारी प्यारे बाप दादा के साथ विश्व परिवर्तन के इस महान कार्य में जो विशेष आत्माएं निमित्त बनी तथा साथ साथ अपनी अथक सेवाओं से हम सब के सन्मुख एक एग्जाम्पल बनी, ऐसी हमारी आदरणीय दीदी मनमोहिनी जी का नाम अविस्मरणीय है। दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था। आप एक बहुत नामी ग्रामी धनाढ्य चेन्नई परिवार से थी। जब इस यज्ञ की स्थापना हुई तो बड़ी दीदी अपने साथ उनकी लौकिक माताजी और छोटी बहन के साथ साथ उनकी 2 कजिन सिस्टर और उनकी लौकिक माँ, ऐसे एक परिवार से 6 मेंबर इस ईश्वरीय रुद्र यज्ञ में समर्पित अपना जीवन विश्व सेवा के लिए उन्होंने किया। दीदी जी के लौकिक परिवार ने ही मुंबई में एक नामी ग्रामी जसलोक हॉस्पिटल का निर्माण किया। दीदी जी का परिवार बहुत ही रॉयल था। ब्रह्मा बाबा दीदी जी की लौकिक माँ को क्वीन मदर करके प्यार से बुलाते थे और सचमुच जैसा क्वीन मदर का नाम था वैसा ही क्वीन मदर की पर्सनालिटी थी। क्वीन मदर हमेशा हमें सिखाती थी और कहती थी कि झुक झुक मर मर सीख सीख, माना हमेशा हमें झुक के चलना है, पुराने संस्कारों को भूल के चलना है और हमेशा हमें जीवन में सीखते ही रहना है। तो ऐसे ही हमारी दीदी जी में भी बहुत सी विशेषताएं थी और दीदी से हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना मिला है और जो आज तक हमें दीदी की शिक्षाएं काम आ रही है। हम छोटे थे, मैं 1970 की आपको बात करूं तो हम मधुबन जाते थे ट्रेनिंग लेने। साकार बाबा के समय जाया करते थे तो हम देखते थे कि दीदी जी सभी जो भाई बहन आते थे, पार्टियां आती थी, उनका बहुत बहुत ख्याल रखती थी। हमेशा पूछती थी किसी को क्या चाहिए। यदि दीदी को पता पड़ता था कि पार्टी के अंदर कोई की तबीयत ठीक नहीं है तो तुरंत दीदी जी उनको पूछेगी और कहेगी कि आपको क्या चाहिए, और जो पेशेंट को चाहिए फ्रूट कुछ भी वो तुरंत दीदी भेज देती थी। तो दीदी को हर एक आत्मा के लिए बहुत ही ख्याल रहता था और अटेंशन भी दीदी का होता था हर एक के प्रति। कभी कभी हम छोटी छोटी सब बहनें वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाती थी और एक बार दीदी का हमें अनुभव हुआ कि दीदी वैसे तो रोज़ ही मधुबन में पांडव भवन में राउंड लगाती थी। तो हम लोग सब बहनें सुबह का मॉर्निंग क्लास करके फिर 10 साढ़े 10 बजे सो गए, आराम करने चले गए। तो दीदी जब राउंड लगाने आई, दीदी को हालांकि पाँव में तकलीफ थी तो भी दीदी फर्स्ट फ्लोर चढ़ के पूरा राउंड लगाया और दीदी ने देखा कि हम सब बहनें सोई हुई है। उस समय दीदी ने हम लोगों को उठाया नहीं, परंतु शाम को दीदी ने हम सब एक एक बहनों को बुलाया और बहुत प्यार से समझाया कि देखो
कभी भी 10 बजे के समय पर सोना नहीं चाहिए। हर चीज़ हमें टाइम पर करनी चाहिए। खाने के बाद दोपहर को ही हम आराम कर सकते हैं। तो दीदी जी ने हम सबको बहुत ही डिसिप्लिन सिखाई। दीदी खुद क्लास में जाती थी सुबह मॉर्निंग, तो हम देखते थे कि पहले पहले अपनी बड़ी दादी जी के पास गुड मॉर्निंग करने जाती थी। उसके बाद गुलजार दादी के रूम में गुड मॉर्निंग करेगी। उसके बाद क्वीन मदर के रूम में जाएंगी, गुड मॉर्निंग करेंगी। और क्लास में प्रकाश मणि दादी जी के आने से पहले, माना मुरली चलने से पहले 15-20 मिनट पहले ही वहाँ दीदी जी बैठ जाती थी और हमेशा हम सबको भी सिखाती थी कि स्टूडेंट लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ। तो दीदी का हमने देखा अंत तक स्टूडेंट लाइफ में ही दीदी जी रहे। दीदी जी जब सभी को पत्र भी लिखती थी, क्योंकि चारों बाजू से दीदी को पत्र आते थे और दीदी जी हर एक का जवाब देती थी। तो सबसे पहले दीदी जी पत्र में सुबह मुरली की जो पॉइंट बाबा की होती थी वो पॉइंट पहले लिखेगी। कभी भी सीधी कारोबार की बात जो है वो नहीं लिखेगी। बाद में दीदी को कोई शिक्षा देनी है, सावधानी देनी है या कारोबार की बात करनी है तो दीदी उस पत्र में देती थी। मुझे याद है कि दीदी ने मेरे को भी एक बहुत सुंदर पत्र लिखा था जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी, क्योंकि आज तक भी जब मैं पत्र कभी पढ़ती हूँ तो आँखों में पानी आ जाता है कि इतना प्यार कौन करेगा। इतनी हमारी मीठी दीदी हमेशा हम सब कन्याओं को प्यार से पुचकारती थी और आगे बढ़ने के लिए हमेशा इनकरेज सबको करती थी। तो ऐसी हमारी दीदी जी के हमें बहुत बहुत अनुभव है। एक बार दीदी जी हमारे पास सांता क्रूज में नया नया सेंटर खुला था और 2-4 दिन ही हुए थे और दीदी हमेशा ठंडी के दिनों में या बीच बीच में मुंबई आना जाना करती थी। तो उस दिनों में दीदी मुंबई थी। जब सांता क्रूज सेंटर खुला तो अचानक दीदी रात को विज़िट करने आई सांता क्रूज सेंटर पर और जैसे हम सब ने वेलकम किया, दीदी जी को सेंटर दिखाया। बाद में दीदी जी ने तुरंत ही मुझे वरदान दिया और दीदी ने मुझे कहा कि तुम बहुत ही लक्की हो। तो आज भी मैं ये अनुभव कर रही हूँ कि हमें यज्ञ में बाबा से, दादियों से इतना प्यार मिला है और हर एक बाबा का कार्य सहजता से सफल हो जाता है। तो ये दीदी के वरदान से, दीदी की दुआओं से ही ये हो रहा है और सचमुच मैं कहेंगी कि हमें दीदी जी का ये जो वरदान है वो बहुत ही फला है। दीदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल था। हम लोग देखते थे कि ऑफिस में जब दीदी बैठती थी तो एक छोटी सी काली बैग हुआ करती थी, ऑफिस बैग, और उस पर लिखा हुआ होता था दीदी। तो एक बार दीदी जी का लौकिक भाई माउंट आबू पांडव भवन में विज़िट करने गए तो ऑफिस में उन्होंने देखा कि ये दीदी जी इतनी छोटी बैग यहाँ रखी है ऑफिस में और दीदी इतने सेंटर को संभाल रही है, कारोबार कर रही है। हम लोग तो इतने बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, परंतु फिर भी देखा कि दीदी कैसे सुचारू रूप से कारोबार जो है वो कर रही है। तो दीदी की ये विशेषता थी। जैसे कहते हैं हम कि सक्सेसफुल मैनेजमेंट के लिए 2 शक्तियों की आवश्यकता है।
एक है परख शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेशन, और दूसरी है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। तो ये दोनों शक्तियाँ दीदी के अंदर बहुत ही पावरफुल थी। दीदी सामने वाले व्यक्ति को 1 मिनट में परख लेती थी, और ये शक्तियों के कारण दीदी बहुत ही अच्छा सुंदर एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशमणि दादी जी के साथ संयुक्त रूप में करती थी। और मैं कहेंगी, हमने देखा है कि ये दीदी और दादी की जोड़ी बहुत वंडरफुल थी। 2 शरीर एक जान हम प्रैक्टिकल में देखते थे। और दीदी जी एक बार ऐसे ही भोजन के बाद बाहर घूम रही थी, और हम लोग देखा दीदी और दादी आपस में बहुत सुंदर ज्ञान की रूहान कर रही थी। तो उस समय हमारे साथ एक पत्रकार आए थे, तुरंत ही उसने ये दादी दीदी की जोड़ी का फोटो ले लिया, जो मैं ज़रूर आपको दिखाना चाहूँगी। एक बार मधुबन में स्वामी सच्चिदानंद जी हमारे साथ चले थे, और मैं आपको कहूँ कि दीदी ने उनको ऐसी सुंदर पालना दिया कि उनके साथ काफ़ी लोग मधुबन चले थे, तो हर एक को वो बताते जाते थे कि ये दीदी से सीखो, ये दीदी से सीखो, देखो दीदी कैसे अच्छी तरह से सारी एक एक चीज हमको बता रही है। दीदी ने सबके साथ ब्रह्मा भोजन किया। तो स्वामी सच्चिदानंद ने जब तक शरीर छोड़ा, हमेशा वो मधुबन को याद करते रहे, हमको पत्र लिखते थे। दीदी जी हमेशा उनके लिए प्रेरणा स्रोत रही। जब भी वो मुंबई आते थे तो कहते, हमारी दीदी को बहुत ही याद प्यार देना। तो दीदी को जो व्यक्ति एक बार मिलता था, वो कभी भी दीदी को भूल नहीं सकता है। ऐसा दीदी में एक रूहानी आकर्षण था। दीदी जी के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ही थी। दीदी हमेशा हम सबसे ज्ञान की गम्मत कहो या ज्ञान के प्रश्न उत्तर करके सबको रिफ्रेश कर देती थी। मुझे याद आ रहा है कि एक बार प्रकाशमणि दादी जी ने शील दादी को और मेरे को कहा कि दीदी जी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो आप चेकिंग कराने के लिए उनको मुंबई लेके जाओ। तो शीलेंद्रा दादी जी और मैं दीदी जी को मुंबई में लेके आए, और दीदी जी को जब डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने कहा कि दीदी जी का ऑपरेशन जो है वो करना पड़ेगा। तो बॉम्बे हॉस्पिटल में दीदी जी को एडमिट किया, और डॉक्टर भगवती ने दीदी का ऑपरेशन किया। परंतु 17 दिन दीदी बॉम्बे हॉस्पिटल में रही। मेरे को याद है 4 जुलाई को दीदी को एडमिट किया था, और 28 जुलाई को दीदी जी ने शरीर छोड़ा। तो जब दीदी जी ने शरीर छोड़ा तो उनके पार्थिव शरीर को पहले पार्ला में लाया गया, और यहाँ विले पार्ले में मैं आपको कहेंगी कि चारों बाजू से कैसे लोगों को पता पड़ गया, अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ आए। परंतु हमारा एक अनुभव रहा कि कहा जाता है कि जैसे कोई योगी शरीर छोड़ता है तो हजारों मील तक सन्नाटा छा जाता है। ऐसे ही हमने यहाँ अनुभव किया कि एक प्रकार का सन्नाटा छाया हुआ था, और कोई महान योगी ने शरीर छोड़ा है, ऐसे फील हो रहा था। इसके बाद दीदी जी को
मुंबई विलेपार्ले से माउंट आबू में लेके गए। परंतु हॉस्पिटल का मैं ये एक अनुभव सुनाना चाहूँगी अभी कि 17 दिन हम रोज, हमारे पास निर्मल शांता दादी जी भी आए हुए थे और हम रोज उनको हॉस्पिटल में लेके जाती थी यहाँ से दीदी से मिलने के लिए। हमारी प्रकाशमणि दादी जी भी माउंट आबू से आए थे और ये दादियों का जो मिलन हमने देखा, दादियों का जो हमने आपस का प्यार देखा, जिससे हमें भी बहुत कुछ सीखना मिला। एक बार दीदी और दादी बॉम्बे हॉस्पिटल में इतना प्यार से मिले और हम लोगों ने गीत रखा था, 2 सितारों का मिलन है आज ये धरती पर। और दीदी बड़े प्यार से ऑपरेशन के अगले दिन दादी को मिल रही थी। जैसे लग रहा था, बाद में जब शरीर छोड़ा तो लग रहा था कि कैसे प्यार से दादी से छुट्टी ले रही थी। तो जीवन में हमें दीदी जी से बहुत कुछ सीखना मिला। उनकी एक्टिवनेस, उनकी अलर्टनेस, उनकी एक्यूरेसी, डिसिप्लिन, शिस्तता, ऐसे कई जीवन में गुण जो है, परख शक्ति, निर्णय शक्ति, सबको प्यार से पालना देने की रीत, ये बहुत कुछ हमने दीदी जी के जीवन से सीखा। अभी मैं आपको दीदी जी का ये पत्र जो मुझे दीदी ने 14/3/83 में लिखा था, वो मैं आपको सुना रही हूँ शॉर्ट में, कि कैसे दीदी जी पहले ज्ञान की पॉइंट से, बाबा की मुरली की पॉइंट से वो हमें लिखती थी, बाद में कारोबार की बात करती थी। और हमेशा दीदी भूले भी घर कोई भी आता था तो दीदी टोली भेजती थी प्यार से, और हमको तो भेजेंगी, आजू बाजू के सेंटर पर भी आप भेज देना कहेंगी। तो मैं कहेंगी ऐसे मीठी दीदी की हमें भी, हम बहुत खुश नसीब है जो हमें उनकी पालना मिली। ये दीदी का पत्र हमने संभाला हुआ है जो मैं अभी आपको सुना रही हूँ। ये 14/3/83 का है। राज योगेश्वर, प्यारा बाप की मीठी मीठी सहज राज योगिनी, सदा सुहागिन योगिनी, शांति के अवतार योगिनी, अरे मीठी मीठी मेरी सखी को वरदान भूमि, तपस्या भूमि से वरदाता बाप दादा के साथ हम सब की मधुर याद स्वीकार करना जी। बात समाचार, आज देखो कितना शुभ दिवस है जो मेरे को पत्र लिखने का चांस मिला। अरे वाह मीठी योगिनी, तेरी महिमा तो बाप समान त्रिमूर्ति है और अपरंपार है। सवेरे उठकर उत्पत्ति कर, कर्म योगी का पाठ का मुहूर्त निकाल, ब्रह्मा का पाठ, फिर दिन में स्नेह और शक्ति से कर्म योगी सो पालना का विष्णु का पाठ, फिर रात को सब कुछ समाकर तपस्वी शंकर का पाठ बजाकर प्यारा बाबुल के गोद में विश्राम लेती हो। फिर सवेरे उठ बाबा को गुड मॉर्निंग करने वाले तुम हो। ऐसे त्रिमूर्ति पाठधारी मीठी, आज मीठी जयंती बहन आ रही है। दिल्ली का अनोखा सेवा समाचार रूबरू तो सुनाएंगी, बाकी मीठी सखी ये टोली भेज रही हूँ, रखना नहीं, सवेरे क्लास में खोल देना। ओ बाबा के नूरे रतन फूल बच्चों को बाबा की तरफ से खास टोली प्यारा मीठा हमारा बाबा की याद में खिलाना।
मीठी बहन, अगर समझो तो सांता क्रूज में आज खाने के लिए यह टोली भेज देना। बाकी तो मेरी मीठी मीठी प्यारी 100 ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कुमारियाँ मौज में होगी। आज तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सर्व आत्माओं की पुकार सुन उपकार करो। एक ही संकल्प में बाप से वरदान लेती रहो और देती रहो। ऐसे वरदानी महादानी का पाठ साथ साथ कर फास्ट स्पीड से सेवा करना है। अच्छा, सर्व आने वाले शिव शक्ति पांडव सेना को बहुत बहुत याद प्यार देना मन मोहिनी। तो देखो, ऐसा लाड से प्यार से पुचकारते हुए दीदी का ये सुंदर पत्र हमें हमारे जीवन में बहुत सिखाता है कि हमें दीदी की तरह सबसे मीठा चलना है। ओम शांति।